देखिए ये बीज अपामार चिचड़ा और चिचड़ा की जड़, इससे आप दातून करिए, ठीक है। ये हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन ब्लॉग। दोस्तों आज एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों हम अपने गांव मलिहाबाद में यहाँ आए तो चारों तरफ एक ऐसे घास को हमने देखा है जिसके अनगिनत फ़ायदे हैं दोस्तों। और आप भी इस घास को जानते होंगे, इसके इतने फ़ायदे हैं कि हर घर में गमले में यदि जगह ना हो तो गमले में इसका पौधा ज़रूर होना चाहिए। गांव में, गली में या फिर रोड किनारे जाते समय अक्सर हमें दिख ही जाता है और आप सब इसे जानते भी हैं, ऐसे नहीं कि आप इससे अनजान हैं। तो दोस्तों बिना किसी बात के मैं उस पौधे का नाम आपको दिखा देती हूँ, उस पौधे से मिला देती हूँ और इसके कितने फ़ायदे हैं उससे भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले पौधे के पास चलते हैं, क्योंकि जब मैं गांव आई अपने बाग में तो चारों तरफ मुझे इसी का पौधा दिखा, तो मेरे दिमाग में आया कि इस पौधे की जानकारी आपको दूँ और इसके बारे में किसके क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में मैं भी आपको बताऊँ। तो चलिए दोस्तों इस पौधे को आपको मैं दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये है लट जीरा, हमारे वहाँ तो इसे लट जीरा कहते हैं। अर्नो शांत रहो दोस्तों, इसे अच्छे से पहचानो। ये लट जीरा है, ये देखिए, और इसे बोलते हैं अपामार्ग, अपामार्ग या चिचड़ा। इसे ध्यान से पहचानो, आप पहचान गए होंगे। ये देखिए ये हमारे बाग में चारों तरफ से लगा हुआ, ये देखिए, ये देखो चारों तरफ बाग में, रोड किनारे या कहीं भी आप जंगल टाइप में कहीं भी जा रहे होंगे तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों ऐसा है, ये देखिए ऐसा कांटा वाला होता है। ये देखिए आप बगल से इसके निकलेंगे तो इसमें आपके कपड़ों में लग जाएगा। ये देखिए इसे चिचड़ा कहते हैं दोस्तों, और अपामार्ग, चिचड़ा और कई नामों से इसे जानते हैं दोस्तों। इसके फ़ायदे की अगर बात करें तो चिचड़ा के पत्तों का रस जो होता है वो जड़ से इसे जो काढ़ा जो होता है घाव पर लगाने में इसके घाव भर जाते हैं दोस्तों। इसका जो काढ़ा बनाते हैं गाढ़ा गाढ़ा से, और शरीर में यदि कहीं भी घाव होता है तो इसके घाव पर डालने से इसके पत्तों का रस निकालते हैं तो घाव पूरा हो जाता है। और कहते हैं चिचड़ा के पत्ते का जो रस निकाल कर दांत पे लगाते हैं ना, तो दांत में दर्द होता है तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। ये पत्तों को आसानी से पहचानिए, देखिए छोटे छोटे से ढेर सारे निकल आए, तभी मेरे मन में आया कि इसकी एक वीडियो आपसे शेयर करूँ। ये देखिए ताकि काफ़ी बेनिफिट आपको इसका मिल सके। और दोस्तों इसको चिचड़ा की जड़ का काढ़ा पीने से गुर्दे में जो पथरी होती वो टूट कर निकल जाती है। इसके इतने फ़ायदे होते हैं, पत्ती के, जड़ के, आप बीजों की बात करें या किसी इसका हर एक चीज़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। चिचड़ा के पत्तों को पीस कर दोस्तों सूजन जहाँ होती है उस जगह लगाने से भी बहुत फ़ायदा मिलता है। और इसे काढ़ा जो होता है इसका शहद के साथ पीने से खांसी, दमा जैसे जो बीमारी होती है वो भी दूर हो जाती है। तो हमारे बाग में ना बहुत ये जो किनारे किनारे आप देख रहे हैं ना, तो इस चिचड़ा के काफ़ी पौधे इसे मिल जाएंगे। ये देखिए तो ये बहुत से थे, तभी मेरे दिमाग में आया कि इसकी छोटी सी वीडियो दोस्तों बना के आपसे शेयर करूं। दोस्तों चिचड़ा के जो पत्ते का लेप जो होता है ना, एल्जिमा, खुजली और त्वचा के जैसे संक्रमण जो हो जाता है तो उसमें बहुत आराम मिलता है। चिचड़ा से जो होता है दोस्तों दांतों के लिए जो दातून बनती है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे दांत मजबूत होते हैं। और ये बावसीर चिचड़ा का ये है अपामार्ग चिचड़ा, और ये लट जीरा, और कहते हैं जो भैया दूज होता है उसमें भी पूजा करते हैं इसकी। इतना औषधि इसके गुण होते हैं कि जो भैया दूज होता है तो इसकी औषधि के कारण इसकी पूजा भी होती है। और कितना बताएं, जितना मुझे पता है मैं आप सारी चीज़ें आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अपामार्ग ये घास ना समझ कर ये ऐसी औषधि है कि गमले में हमेशा होनी चाहिए। और जब मैं अपने गांव आई और बाग में आई तो चारों तरफ से इसके पौधे ये देखिए छोटे छोटे बहुत ढेर सारे दिख गए, तो सोचा एक छोटी सी वीडियो बना के आपसे शेयर करूं। तो दोस्तों मालूम है बवासीर जिसको होता है पाइल्स, भगंदर, एक भयंकर बीमारी होती है, तो उसमें इसका 4 पत्ते 2.5 काली मिर्च के साथ लेने से उसमें भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि क्या बताएं। और दोस्तों ये देखिए चिचड़ा के जो ये जो बीज होते हैं, ये देखिए ये बीज अपामार्ग, चिचड़ा, और ये देखिए
इसके बीज जो होते हैं, पहले क्या होता था, ऋषि मुनि जो होते थे वो काफ़ी दिनों तक भोजन नहीं करते, तो इनके बीजों की खीर या मतलब उबाल कर पीते खाते थे। इससे काफ़ी दिनों तक उनको भूख नहीं लगती थी। ऐसे औषधि गुण दोस्तों इसमें है कि इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। मेरा ब्लॉग दोस्तों, मैं अपना ब्लॉगिंग भी शेयर करती हूँ आपसे। ब्यूटी के बारे में जो भी वीडियो शेयर होती है, मतलब पता होता है जानकारी, सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जितना मुझे पता है मैं आपसे शेयर करती हूँ। और अब मैं आई थी आज अपने गांव में, तो जब बाघ आई तो चारों तरफ ये बिल्कुल जादुई पेड़, जादुई घास जो बिना किसी मेहनत के उग जाती, बस थोड़ा सा पानी दो। इस ठंड वाले हल्के मौसम में, बरसात में तो चारों तरफ आपको दिख जाएंगे, उग जाती है। तो ये पौधा बहुत आसानी से बीज द्वारा भी निकल आता है। और इसकी दोस्तों जो जड़ होती है, चिचड़ा की जड़ मैं आपको दिखाती हूँ। इतने फ़ायदे होते हैं इसके, कैसे दिखाऊं। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए चिचड़ा की जड़, इससे आप दातून करिए, ठीक है। ये देखिए, ये घाव अगर शरीर में दाने हो, फुंसी, खुजली कुछ भी हो, तो वहाँ पे आप इसे लगा के देखिए, कुछ दिनों में ऐसा होगा कि वो चीज़ें सही होने लगे। और दांत में यदि कीड़े लग गए हों तो इसका कुल्ला कहते करने से फ़ायदा होता है। सूजन हो जाती है तब भी फ़ायदा करते हैं। पर कहते हैं जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या फिर जो माँ स्तनपान कराती, दूध पिलाती बच्चों को, उनका ये गर्म होता है ना, तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसके इतने फ़ायदे हैं कि अगर एक फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों बहुत कम होगा। इसलिए सोचा कि ब्लॉगिंग या ब्यूटी से रिलेटेड जो मतलब जानकारी वाली वीडियो मैं आपसे शेयर करती हूँ वो तो ठीक है, लेकिन जब मैं अपने बाग में आई तो चारों तरफ आप देख सकते हैं इसके पौधे। ये देखिए, ज़्यादा कोई मेहनत की बात नहीं, ये देखिए अपने मन से ही ये निकल आता है और कोई मेहनत नहीं। तो इसका पौधा हम अपने गमले में लगा सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि दवाई कोई दिक्कत हमें होती है और हम डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाते हैं या फिर दवाई घर में उपलब्ध नहीं होती है, तो छोटी छोटी जानकारी यदि हमें होती है और हम ऐसी जगह या गांव से रिलेटेड, गांव की जगह रह रहे होते हैं या फिर शहर में रह रहे होते हैं, तो इस पौधे के बारे में यदि हमें जानकारी होती है दोस्तों, तो हम कोई दिक्कत होती है, जैसे घाव हमने बताया कि घाव में लगा सकते हैं, इसका रस निचोड़ के मतलब लुगदी टाइप की बना के लगा के लेप की तरह मतलब लगा सकते हैं। कहीं पैर में सूजन हो, कीड़े हो, या कील मुहासे हो रहे हो, या दाढ़ में आपके दर्द हो रहा हो, दांत में पैरिया हो रही हो, ब्लड आ रहा हो, किसी भी सिम्टम आपकी किसी भी चीज़ में हो, तो इस पौधे के बहुत और रिएक्शन आपको कहीं से भी नहीं होगा। यदि पायस, बवासीर जैसी, भगंदर जैसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं और आपको कहीं से मतलब दिक्कत, बहुत मतलब परेशान हो गए, आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका भी मैंने बताया 4-5 पत्तियाँ काली, 2.5 काली मिर्च के साथ रोज़ आप लेना शुरू करिए। ये कब्ज जैसी दिक्कत को दूर करता है दोस्तों। इसके इतने फ़ायदे हैं कि मैं आप गई हूँ आपको बताते बताते दोस्तों। और मैंने इससे पहले बहुत सी वीडियो डाली हैं मीठी नीम के बारे में, बहुत मतलब करी पत्ता बोलते हैं, मीठी नीम बोलते हैं, उसके बारे में जो जानकारी, वो वाली वीडियो देखिएगा। बाकी जो ब्लॉगिंग में आप डालती हूँ वो भी देखिएगा, वो भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और झाइयों के लिए क्रीम बताई थी, बासी रोटी का उपाय बताया था, और कई चीज़ें मैंने बताया था, फेस वाश बताया था। जो चीज़ें बताएं दोस्तों वो चीज़ मैंने पहले अपने ऊपर अप्लाई की है, फिर आपसे वीडियो शेयर की है। दोस्तों मैं गोरी नहीं, मैं सांवली हूँ, लेकिन फेस पे दाग, पिंपल या चेहरे पे कोई झाइयाँ, मतलब कोई भी मतलब चीज़ें हो, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें से क्रीम है, नुकसान कर सकती है, कोई दिक्कत चेहरे पे हो सकती है, पर जिस चीज़ के बारे में, जो चीज़ मैं आपसे शेयर कर रही हूँ वो कहीं से नुकसान नहीं करेगा, आपको फ़ायदा ही करेगा। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं, क्योंकि ये पौधा हमें दिखता है तो है, और इसकी पहचान भी लोग, कोई कोई इसे आपामार कहते हैं, मैंने जैसे बताया कि आपामार भी कहते हैं, कोई इसे चिचड़ा भी कहते हैं, और हमारे वहाँ तो हम तो इसे आज तक लटजीरा के नाम से ही जानते थे, पर इसके हर शहर में अलग अलग नाम है। तो आपके शहर में इसे किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में आके आप लोग ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये फ़ायदेमंद है, आपने इसे यूज किया है, आपको इसके फ़ायदे के बारे में पता है, तो वो बात भी आप शेयर करिएगा। क्योंकि एक छोटी जानकारी, पहले क्या होता था कि हमारे घर के लोग, बड़े बूढ़े दादा
और हमारे ऋषि मुनि लोग, कोई डॉक्टर, कोई दवाई, अंग्रेज़ी दवाई नहीं होती थी, तो बड़ी से बड़ी बीमारी इन सब चीज़ों से ही दूर की जाती थी। तो दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? अपा मार, ये चिड़चिड़ा और लट जीरा, इसका मतलब क्या, मतलब आप जानते हैं इसके बारे में? इसके हज़ारों दोस्तों हैं, गुण हैं, पर कहते हैं यदि मतलब गर्भवती महिला या फिर स्तन पान कराती है महिला, बच्चों को दूध पिलाती माँ, वो इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये पत्तियाँ बहुत गर्म होती हैं। तो दोस्तों इसका बहुत फ़ायदा है। तो ये वीडियो को करते एंड, मैं हाफ गई हूँ क्योंकि रात्रि होने वाली है और मुझे जाना है कानपुर। दोस्तों मेरे सारे ब्लॉगिंग देखेगा, कुछ ना कुछ आपके ज्ञान का ज़रूर दोस्तों मिल जाएंगे, मेरी वीडियो फालतू नहीं होती। दोस्तों अब चारों तरफ मेरे बाग का नज़ारा देखिए, ये देखिए, और ये पौधे पेड़ इतने ज़्यादा थे कि इसकी वीडियो बनाने के लिए मतलब मैं रहा नहीं गया कि मैं इसकी जानकारी आपसे शेयर जरूर करूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एक अच्छे से जानकारी, एक अच्छे से ब्लॉग और अच्छे से बढ़िया से कोई रेमेडी के साथ। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, राधे राधे।